ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि और सोमवार है। पितृपक्ष के दौरान आने वाली नवमी तिथि को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यह तिथि मातृ नवमी के नाम से भी जानी जाती है। इस दिन उन महिलाओं का श्राद्ध कर्म किया जाता है जिनकी मृत्यु पति के जीवित रहते हो गई हो। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन उन माताओं, बहनों और बेटियों का श्राद्ध किया जाना भी बहुत ही शुभ होता है जिनकी मृत्यु तिथि हमें ज्ञात नहीं होती। तो नवमी तिथि के दिन इनका श्राद्ध करने से मातृ पितृ प्रसन्न होते हैं। इस दिन श्राद्ध करने से आपके वंश में वृद्धि होती है। मातृ नवमी का श्राद्ध मातृ पक्ष को समर्पित होता है। इस दिन किए गए श्राद्ध के प्रभाव से दिवंगत मातृ पितरों की आत्मा प्रसन्न होती है और आप पर खूब आशीर्वाद बरसता है। मातृ नवमी के दिन दिवंगत मातृ पितरों के श्राद्ध के साथ साथ दान पुण्य भी अवश्य करना चाहिए। इस दिन सुहागिन महिलाओं को सुहाग का सम्मान देना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके साथ साथ वृद्ध महिलाओं को भी आप चरण स्पर्श करके कुछ उपहार भेंट स्वरूप दे सकते हैं। और जो भी इस दिन श्राद्ध करे उसे ब्राह्मण की पत्नी को भोजन अवश्य कराना चाहिए। अन्य श्राद्ध में सिर्फ ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है, लेकिन जब मातृ नवमी के दिन श्राद्ध करें तो ब्राह्मणी को भोजन अवश्य कराएं। इसके साथ साथ पीपल के पेड़ के नीचे इस दिन सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इसके साथ साथ गाय, कुत्ते, चींटी, मछली और कौवों को भी इस दिन अन्न जल दिया जाता है। कहा जाता है कि इन जीवों को दिया हुआ भोजन हमारे पितरों तक पहुंचता है और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करता है। मातृ पितरों की आत्मा को शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है, जिसके कारण उसके परिवारजनों में मातृत्व और स्नेह की कभी कोई कमी नहीं होती है। तो अब अपने सुनते हैं आज की कथा। हमेशा की तरह सबसे पहले अपने सुनेंगे गणेश जी भगवान की कहानी। बोलो गणेश गजानन की जय हो। एक गांव था जिसमें एक सेठ जी अपने परिवार के साथ रहा करते थे। सेठ जी का गांव के पास ही शहर में बहुत बड़ा कारोबार था। सेठ जी गणेश जी के परम भगत थे। वे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ नियमित रूप से गणेश जी की पूजा किया करते थे। तो गणेश जी की कृपा से सेठ जी के घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहते थे। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। नित्य प्रतिदिन वो नियम से नदी पर स्नान करने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते, उन्हें भोग लगाते। गणेश जी की पूजा करने के बाद ही स्वयं भोजन किया करते थे। ये उनका रोजाना का नियम था। पर यह बात सेठानी जी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वो धार्मिक नहीं थी और ना ही भगवान में विश्वास रखती थी। सेठ जी को रोजाना ऐसा करने के लिए मना किया करती थी, लेकिन सेठ जी सेठानी की बात पर ध्यान नहीं देते थे। एक दिन की बात है, सेठानी सोचने लगी कि ये गणेश जी को इतना मानते हैं और कहते हैं कि सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है और हमेशा इनकी पूजा करते हैं। पत्थर की पूजा करने से कुछ नहीं होता है। आज मैं गणेश जी को यहाँ से उठा लेती हूँ, फिर देखती हूँ कि वो गणेश जी की पूजा कैसे करेंगे और बिना पूजा किए कितने दिन भूखे रहेंगे। तो यह सोचकर सेठानी दूसरे दिन जब सेठ जी नदी पर स्नान करने के लिए जाते हैं तो पीछे से गणेश जी की मूर्ति को उठा लेती है और बगीचे में ले जाकर जमीन में दबा देती है। जब सेठ जी नदी पर से स्नान करके आते हैं तो देखते हैं कि मंदिर में गणेश जी की मूर्ति नहीं है। तो वो सेठानी से पूछते हैं कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई, मंदिर में तो है नहीं। तो सेठानी बोली कि मुझे नहीं मालूम, आपको पता है कि मेरी इन सब चीज़ों में कोई रुचि नहीं है। तो सेठ जी परेशान होकर सारे घर में गणेश जी की मूर्ति को ढूंढने लगे, पर उन्हें मूर्ति नहीं मिली। सेठानी ने कहा कि आप भोजन कर लो और काम पर जाओ। तो सेठ जी ने कहा कि आज तक मैंने कभी भी गणेश जी को भोग लगाए बिना भोजन नहीं किया है, तो आज भी नहीं करूँगा। सेठ जी ने अन्न जल त्याग दिया और मन ही मन गणेश जी का स्मरण करने लगे। कहने लगे कि प्रभु, मुझे लगता है कि आप मुझसे नाराज हो गए हैं। मेरी ही पूजा पाठ में कोई कमी रह गई थी, इसीलिए आप मुझे छोड़कर कहीं चले गए हैं। हे भगवान, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करो और अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाओ और मुझे दर्शन दो।
सेठ जी ने पूरा प्रण कर रखा था कि जब तक मुझे गणेश जी दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। तो इसी तरह पूरा दिन निकल गया। रात्रि में सेठ जी गणेश जी का स्मरण करते हुए सो गए। तो सेठ जी की सच्ची भक्ति से गणेश जी भगवान प्रसन्न हो गए और सेठ जी को सोए हुए नींद में दिखाई देने लगा जैसे गणेश जी भगवान एक चूहे के साथ खेल रहे हैं और चूहे को खाने के लिए लड्डू देते हैं। तो वह चूहा लड्डू लेकर उछलता कूदता हुआ बगीचे में चला जाता है और वहां जाकर जमीन को खोदने लगता है। वहीं पर वो लड्डू डाल देता है। तो अचानक से सेठ जी की नींद खुल जाती है। तो वो सोचने लगते हैं कि मुझे इस तरह का सपना क्यों आया। फिर खड़े होकर बगीचे में चले जाते हैं और उसी जगह को जाकर खोदते हैं जिस जगह को अपने सपने में चूहे को लड्डू दबाते हुए देखा था। तो जैसे ही थोड़ी सी मिट्टी हटाई तो हटाते ही एक कपड़े के अंदर लपेटे हुए गणेश जी महाराज की मूर्ति मिल गई। तो यह देखकर सेठ जी बहुत ही प्रसन्न हुए और मूर्ति को लाकर नहला धुलाकर मंदिर में विराजमान कर दिया और पूजा पाठ करने लगे। घंटी की आवाज़ सुनकर सेठानी की नींद खुल गई। तो वह उठकर आई कि सेठ जी को क्या हो गया है जो इस तरह रात में ही घंटी बजा रहे हैं। तो सेठानी उठकर मंदिर में आकर देखती है तो गणेश जी की मूर्ति वहाँ पर विराजमान थी और सेठ जी पूजा पाठ कर रहे थे। तो यह देखकर सेठानी को बड़ी ही हैरानी होती है और वह हाथ जोड़कर सेठ जी से माफ़ी मांगती है और गणेश जी को छिपाने वाली सारी बात सेठ जी को बता देती है। तो सेठ जी कहते हैं कि अब तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा कि यह सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है। तो सेठानी शर्मिंदा होते हुए कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं भी तुम्हारे साथ रोजाना नियम से गणेश जी भगवान की पूजा किया करूँगी। उसी दिन से सेठ और सेठानी प्रेम पूर्वक पूरे श्रद्धा भाव से गणेश जी भगवान की पूजा करने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने अपना आशीर्वाद सेठ जी पर बनाए रखा उसी तरह सभी पर बनाए रखना। जो भी आपकी पूजा पाठ करके इस कथा को सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। बोलो भोले शंकर की जय हो। बोलो माता पार्वती जी की जय हो। रेवा नदी के तट पर चारों वर्णों के द्वारा सेवित एक नगरी है। उसका नाम है कर्णिका। वहाँ पर एक ब्राह्मण निवास करता था। उस ब्राह्मण के 2 पुत्र थे। वृद्धावस्था में अपनी पत्नी को पुत्रों के पास छोड़कर वह काशी में रहकर तपस्या करने के लिए चला गया। समय आने पर उसकी मृत्यु हो गई। उसके पुत्रों ने उसकी विधि पूर्वक अंत्येष्टि संस्कार एवं श्राद्ध पिंडदान आदि किए। ब्राह्मण की पत्नी के पास जो कुछ भी धन था उसने उसमें से आधा आधा धन अपने दोनों पुत्रों को बराबर बांट दिया और कुछ धन अपने पास रख लिया। फिर इसी तरह समय बीतता गया। जब ब्राह्मण की पत्नी का अंत समय निकट आया तो उसने अपने दोनों पुत्रों को पास बुलाया और कहा कि बेटा, मैंने भी तुम्हारे पिता की तरह काशी में रहकर प्राण छोड़ने का विचार किया था, परंतु ऐसा नहीं हो सका। अब मेरे मरने के बाद मेरे श्राद्ध पिंडदान आदि काशी में जाकर करना और मेरी अस्थियां भी काशी जाकर गंगा में प्रवाहित कर देना। तो यह सुनकर उसके एक बेटे ने, जिसका नाम सुबाद था, उसने कहा कि माता, जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा। तो अपने बेटे की बात सुनकर उसकी माँ को बड़ी ही राहत महसूस हुई और उसने शिवजी का ध्यान करते हुए अपने प्राण त्याग दिए और प्राण त्याग कर वो शिवलोक को प्राप्त हो गई। तो अपनी माँ को इस तरह मृत्यु को प्राप्त हुआ देखकर उसके दोनों पुत्र शोकाकुल होकर जोर जोर से रोने लगे। उनके रोने की आवाज़ सुनकर सभी कुटुंबी व पड़ोसी वहाँ पर एकत्रित हो गए। पुत्रों ने अपनी माता का अंतिम संस्कार किया तथा एक पुत्र सुबाद ने माता की इच्छा अनुसार उनकी अस्थियां काशी ले जाकर गंगा नदी में प्रवाहित की तथा वहाँ पिंडदान व श्राद्ध आदि कर्म किए। बाद में सुबाद ने 20 योजन मार्ग तय किया और जैसे ही सूर्यास्त होने वाला था तो एक ब्राह्मण के घर जाकर उन्हें आवाज़ लगाई। तो ब्राह्मण बाहर आया और पूछा कि तुम कौन हो और आवाज़ें क्यों लगा रहे हो। तो सुबाद ने कहा कि मैं राहगीर हूँ, काशी से आया हूँ और आते आते सूर्यास्त हो गया है
मुझे आपके घर एक रात का रातवासा चाहिए। मैं सुबह होते ही चला जाऊंगा। तो ब्राह्मण ने कहा कि ठीक है। तो इस तरह सुबाद ने ब्राह्मण के घर रात्रि भर विश्राम किया। प्रातः उठकर संध्या वंदन तथा पूजा की। रास्ते की थकान न उतरने के कारण वह अपने अनुचर के साथ उस दिन भी वहीं पर रुक गया। रात्रि आने पर एक अद्भुत घटना घटी कि उस घर का स्वामी ब्राह्मण उस दिन शाम को कहीं बाहर जाने के लिए तैयार हुआ। तभी उसे याद आया कि आज मैंने गाय का दूध नहीं निकाला। तो उसने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई और कहा कि बाल्टी लेकर आओ और बछड़े को छोड़ दो, गाय का दूध निकाल देता हूँ। तो अपने पति की बात सुनकर उसकी पत्नी बाल्टी लेकर आई और बाल्टी अपने पति को पकड़ाकर बछड़ा खोलकर गाय के पास ले आई और जल्दी से बछड़े को वापस बांध दिया, यही सोचकर कि कहीं बछड़ा अधिक दूध ना पी जाए। तो जबरदस्ती बछड़े को गाय के थनों से हटा दिया। इससे बछड़ा खूब उछल कूद करने लगा। ब्राह्मण के अधिक रोकने के प्रयत्न करने के बाद भी उसके पाँव में ठोकर लग गई। तो यह देखकर ब्राह्मण को बहुत ही गुस्सा आया और उसने बछड़े को खूब मारा और गाय का दूध निकालकर अपने काम के लिए बाहर चला गया। अब गाय अपने बछड़े के लिए बहुत ही दुखी थी। वह जोर जोर से रंबा रही थी। यह देखकर बछड़े ने अपनी माता को धैर्य बंधाते हुए कहा कि माँ, तुम रोओ मत, धैर्य रखो। यह सब कर्मों का खेल है। जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है। मुझ निरपराध को मारने का फल इसे अवश्य मिलेगा। तो बछड़े की बात सुनकर गाय शोकाकुल होकर कहने लगी कि मैं बहुत ही अभागन हूँ। मुझे तो तभी शांति मिलेगी जब मैं इस ब्राह्मण से बदला ले लूँगी। मेरी तरह यह भी दुख भोगेगा। तो बछड़ा कहने लगा कि माँ, हम अपने पूर्व जन्म के पापों का फल भोग रहे हैं, जो पशु बनकर यहाँ नाना प्रकार के कष्ट पा रहे हैं। अब यदि इस जन्म में ब्राह्मण को मारोगी तो पाप लगेगा। यह ब्रह्म हत्या तो महापापों में आती है। इसीलिए माताजी, आप धैर्य धारण करो और शुभ कर्म करो, पाप कर्म में परिवर्त ना हो। तो बछड़े की बात सुनकर गाय कहने लगी कि हे पुत्र, मुझे तुम ज्ञान की बातें समझा रहे हो। तुम्हारा कहा हुआ सत्य है, परंतु गाय को सताने का फल भी ब्राह्मण को अवश्य मिलना चाहिए। मैं प्रातःकाल होते ही इसका नाश कर दूंगी। और रही बात ब्रह्म हत्या की, तो उस पाप को मैं दूर करने का उपाय भी जानती हूँ। मैं वहाँ जाकर ब्रह्म हत्या के पाप का निवारण कर लूँगी। तो अपनी माँ की बात सुनकर बछड़ा शांत हो गया। इधर ब्राह्मण, जो अपनी माता की अस्थियाँ काशी ले जाने वाला था, वह गाय और बछड़े की बातचीत सुन रहा था। उसने सोचा कि मैं प्रातःकाल देखूंगा कि गाय किस प्रकार ब्राह्मण से बदला लेती है तथा किस प्रकार स्वर्ग या नरक लोक में जाकर ब्रह्म हत्या के पाप को दूर करती है। तो सुबह हुई। सुबह होते ही घर के स्वामी ने अपने पुत्र से कहा कि बेटा, मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है, इसीलिए तुम गाय का दूध निकाल लेना। इस प्रकार कहकर ब्राह्मण तो घर से बाहर चला गया और ब्राह्मण के पुत्र ने खूंटे से बछड़े को खोल दिया और गाय का दूध निकालने की तैयारी करने लगा। तभी उसकी माता भी वहां पहुंच गई और रात्रि की तरह ब्राह्मण का पुत्र भी बछड़े की पिटाई करने लगा। यह देखकर गाय को गुस्सा आ गया। उसने अपने दोनों सींगों से ब्राह्मण के बेटे की बगल में वार किया, जिससे वह बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। यह देखकर उसकी माता शोर मचाने लगी। तो उसकी माँ का रोने का विलाप सुनकर आस पड़ोस के लोग वहाँ पर एकत्रित हो गए और उसका पिताजी भी शोर सुनकर भागकर वापस घर आया। वह अपने पुत्र को बेहोश देखकर रोने लगा। थोड़े समय बाद बच्चे के प्राण निकल गए और चारों ओर हाहाकार मच गया। ब्राह्मण बहुत ही दुखी था और साथ ही गाय पर गुस्सा भी आ रहा था। तो उसने क्रोधवश एक डंडा उठाया और गाय को पीट पीट कर घर से बाहर निकाल दिया। तो गाय का बछड़ा भी अपनी माँ के पीछे पीछे चल पड़ा। ब्रह्म हत्या के कारण गाय का सफ़ेद रंग काला हो गया। यह देखकर सारे लोग हैरान हो गए और यह देखकर सुबाद नाम का पथिक भी बहुत ही आश्चर्यचकित था और वह चुपचाप खड़ा होकर गाय और बछड़े के पीछे पीछे चल पड़ा।
धीरे धीरे गाय नर्मदा नदी के तट पर पहुंच गई, जहां पर नंदीकेश्वर विराजमान थे। गाय नर्मदा के जल में घुस गई और उसने जल में कई गोते लगाए तो उसका काला रंग धुलकर फिर से सफ़ेद हो गया। सुबाद गाय के रंग को देखकर बड़ा ही हैरान था। वह नित्य कर्म से निपटकर काशी को चल पड़ा। गाय भी अपने पूर्व स्थान को चली गई। काशी के लिए जाते समय सुबाद को रास्ते में एक बहुत ही सुंदर युवती मिली, जो सर्व अलंकारों से सुसज्जित थी। मंद मंद मुस्कुरा रही थी और सुबाद के पास आकर कहने लगी कि हे मान्यवर, आप अत्यंत खुश दिखाई दे रहे हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? तो सुबाद ने उसे अपना सारा हाल कह सुनाया। उसने बताया कि मैं अपनी माता की अस्थियाँ काशी में प्रवाहित करके आया हूँ, क्योंकि मेरी माँ की मरते समय यही आज्ञा थी। तभी अचानक से एक आश्चर्यजनक घटना घटी। उसने देखा कि उसकी माता दिव्य शरीर धारण करके उससे कह रही है कि तुम धन्य हो जो तुमने मुझे सद्गति प्रदान करने में सहायता प्रदान की। तुम हमेशा सुखी रहोगे। तुम्हें अपने जीवन में कोई चीज़ की कभी भी कमी नहीं रहेगी। तुम्हारी लंबी आयु होगी तथा तुम्हारा वंश भी वृद्धि करेगा। तो इस प्रकार उसकी माता अपने पुत्र सुबाद को आशीर्वाद देती हुई विमान पर आरूढ़ होकर शिवजी के धाम को चली गई। और यह सुनकर सुबाद भी बहुत ही खुश था और खुशी खुशी अपने घर की तरफ चल पड़ा। इसीलिए मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्म हमेशा लौट कर आते हैं। बोलो भोले शंकर की जय हो। बोलो माता पार्वती जी की जय हो। अब अपने सुनते हैं पितृपक्ष के दौरान सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। यह कथा दो भाइयों की है। उनके नाम थे जोगे और भोगे। दोनों भाइयों का विवाह हो चुका था। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे गरीब था, पर दोनों भाइयों में आपस में बड़ा ही प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का घमंड था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी ही सरल हृदय वाली थी। अगर जोगे की पत्नी उससे कुछ कह भी देती तो वो कभी भी बुरा नहीं मानती थी। जो कुछ कहती उसका कहा हुआ हर कार्य बड़ी खुशी खुशी कर देती थी। एक समय की बात है, पितृपक्ष आया तो जोगे ने अपनी पत्नी से कहा कि हमें हमारे माता पिता का श्राद्ध कर्म करना चाहिए। तुम जो कुछ कहोगी वह सारी सामग्री मैं ला दूंगा और ब्राह्मणों को न्योता दे आऊं। तो जोगे की पत्नी अपने पति की बात को बीच में ही काटते हुए कहने लगी कि स्वामी, यह तो व्यर्थ का कार्य है। जब वो चले ही गए हैं तो श्राद्ध कर्म करने का क्या फायदा है? क्या तुम्हारे मन में भी यही अंधविश्वास है कि अब हम जो कुछ करेंगे वो उन तक पहुंचेगा? ऐसा कुछ नहीं होता। तो अपनी पत्नी के मना करने पर जोगे को बहुत ही दुख हुआ और वह सोचने लगा कि इसे धर्म कर्म की बातें बताकर समझाना व्यर्थ है, ये नहीं मानने वाली। तो उसने कुछ देर सोच विचार करके कहा कि हे प्रिय, मैं तो नहीं मानता हूँ। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे, कहेंगे कि माँ बाप के दिए धन पर ऐश कर रहे हैं और अपने माता पिता का श्राद्ध कर्म भी नहीं कर रहे। अगर हम श्राद्ध कर्म करते हैं तो लोगों को कितना अच्छा लगेगा और तुम भी अपने मायके वालों को दावत पर बुला लेना। तुम्हें अपनी शान दिखाने का यह बहुत ही अच्छा मौका है। मैं तो इसीलिए बोल रहा था। अगर तुम कुछ नहीं करना चाहती हो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता हूँ। तो वह कहने लगी कि हे स्वामी, आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं। शायद आप मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं। मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी और हम दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। क्योंकि उस समय जोगे की पत्नी के मन में धन का अहंकार जाग उठा था और वो सोच रही थी कि मेरी शान दिखाने का बहुत ही अच्छा मौका है। भोगे की पत्नी आएगी तो देखेगी कि कितने 36 प्रकार के मैंने व्यंजन बनाए हैं और मेरे मायके वालों को देखेगी तो उसे ज़रूर ईर्ष्या होगी। तो यह सोचकर वो तो मन ही मन बड़ी ही प्रसन्न हो रही थी। उसने अपने पति से कहा कि तुम ब्राह्मणों को न्योता दे दो और मैं अपने मायके वालों को न्योता भेज देती हूँ।
और फिर वह जल्दी से भोगे के घर गई और वहां जाकर कहने लगी कि बहन, कि श्राद्ध पक्ष चल रहा है और सास ससुर का श्राद्ध करना है, तो मैं तो तुम्हें बुलाने आई थी कि तुम मेरे कामों में हाथ बटा देना। तो भोगे की पत्नी कहने लगी कि हाँ हाँ बहन, क्यों नहीं, मैं सुबह जल्दी ही आ जाऊंगी। तो श्राद्ध वाले दिन भोगे की पत्नी सुबह स्नान करके जोगे के घर आ गई और काम में निस्वार्थ भाव से जुट गई। उसी ने सारी रसोई तैयार की, तरह तरह के पकवान बनाए। सारे काम निपटा कर जोगे की पत्नी से कहने लगी कि बहन, मैंने सारा काम निपटा दिया है, अब मैं घर चली जाऊं, मुझे भी घर जाकर श्राद्ध करना है। तो जोगे की पत्नी ने उससे ऐसा कुछ नहीं कहा कि तुम भूखी होगी, यहाँ पर भोजन कर लो, बच्चे भी यहीं पर भोजन कर लेंगे। वह तो अपने मायके वालों में व्यस्त थी। तो वह भोगे की पत्नी से कहने लगी कि हाँ हाँ जाओ, देरी हो जाएगी, देखो दोपहर हो गई है। तो वह बेचारी उदास मन से अपने घर लौट आई। दोपहर हो चुकी थी और जोगे भोगे के पितर धरती पर उतर चुके थे। तो वो पहले जोगे के घर गए। वहां जाकर देखा तो वहां तो जोगे के ससुराल वाले भोजन पर जुटे थे और उन्होंने कोई श्राद्ध क्रम नहीं किया था। तरह तरह का भोजन बनवाया और अपने मायके वालों को खिला दिया। उसे अपने धन वैभव के घमंड में श्राद्ध कर्म करना याद ही नहीं रहा। तो उसके पितर वहां से निराश होकर भोगे के यहाँ चले गए। वहां जाकर देखा तो पितरों के नाम पर सिर्फ अग्यारी दी गई थी। तो पितरों ने उसी अग्यारी की राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुंचे। थोड़ी ही देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और आपस में बातें करने लगे, अपने अपने घरों की बड़ाई करने लगे। जैसा खाया था एक दूसरे को बताने लगे। तो उन्हें इस तरह बातें करते हुए देखकर जोगे भोगे के पितर चुपचाप खड़े थे। तो वे दूसरे पितर पूछने लगे कि तुम दोनों इस तरह दुखी और उदास होकर क्यों खड़े हो, क्या बात है। तो जोगे भोगे के पितरों ने अपनी सारी आप बीती उन्हें सुनाई। तो वो कहने लगे कि ये तो सोचने की बात है, जोगे के यहाँ सब कुछ था पर उन्होंने तुम्हारे श्राद्ध के नाम पर कुछ नहीं किया और भोगे के पास कुछ नहीं था, फिर भी उसने अग्यारी तो दी। अगर सोचो कि भोगे समर्थ होता तो तुम्हें इस तरह भूखा नहीं रहना पड़ता। भोगे के घर में बेचारे 2 जून तक की रोटी भी नहीं है, तो वो तुम्हें खाने के लिए क्या दें। इसीलिए तुम भोगे से नाराज मत हो, उन्हें धन वैभव का आशीर्वाद दो। तो अपने साथी पितरों की बात सुनकर जोगे भोगे के पितरों को भोगे पर दया आ गई और वे नाच नाच कर कहने लगे कि भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। और वो अपनी भूख प्यास भूल चुके थे। और उधर भोगे के बच्चे अपनी माँ से कह रहे थे कि माँ, हमें बड़े जोरों की भूख लगी है, आज तो खाने को कुछ भी नहीं मिला है। माँ, तुम ताई जी के घर गई थी, उन्होंने भी कुछ भी नहीं दिया क्या खाने के लिए, हमें तो बड़े जोरों की भूख लगी है। तो जोगे की पत्नी अपने भूखे बच्चों को देखकर तड़प उठी और कुछ भी नहीं बोली। तो वे बच्चे बार बार जिद करने लगे। तो उन्हें टालने के इरादे से भोगे की पत्नी ने कहा कि जाओ बेटा, आंगन के अंदर जो हांडी रखी है उसे जाकर देख लो, उसके अंदर जो कुछ भी मिले उसे मिल बांटकर खा लेना, भोजन को लेकर आपस में लड़ाई मत करना। तो बच्चे भागकर आंगन में गए जहाँ पर हांडी रखी थी। तो उसके ऊपर से ढक्कन हटाया तो वे अपनी माँ के पास आए और कहने लगे कि माँ, उस हांडी के अंदर तो सोने की चीज़ें हैं, उसका हम क्या खाएं, हमें तो भोजन चाहिए। तो अपने बच्चों की बात सुनकर भोगे की पत्नी को विश्वास नहीं हुआ। वह खड़ी होकर उस हांडी को देखने गई तो सच में वह हांडी सोने की मुहरों से भरी थी। तो इतना सारा सोना देखकर वह बहुत ही हैरान और खुश हुई और अपने बच्चों से कहने लगी कि जाओ बच्चों, अपने पिताजी को बुलाकर लाओ। तो बच्चे भागे भागे अपने पिता के पास गए और सारी बात बताकर जल्दी से घर ले आए। तो भोगे कहने लगा कि यह सब कुछ कैसे हुआ। तो भोगे की पत्नी ने कहा कि शायद भगवान से हमारी गरीबी देखी नहीं गई, उन्हीं ने हमें यह धन दिया है। तो अब हम अमावस्या के दिन
हमारे पितरों का अच्छे से श्राद्ध कर्म करेंगे। तो जैसे ही फिर आश्विनी माह की अमावस्या तिथि आई तो भोगे की पत्नी ने अच्छे अच्छे पकवान बनाए और भोगे ने ब्राह्मणों को निमंत्रण देकर घर पर हवन करवाया और अपने पितरों को याद करते हुए उनका श्राद्ध कर्म किया। तो जोगे भोगे के पितर जो नदी के किनारे रह रहे थे, अपने पुत्र के इस तरह बुलाने पर वे घर पर आए तो देखा कि भोगे ने तरह तरह के व्यंजन बनाकर उनका श्राद्ध कर्म किया है। तो वो यह देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और वहाँ से तृप्त होकर भोगे को तरह तरह के आशीर्वाद देकर पितर लोक को चले गई। अब भोगे के घर खूब धन हो गया, लेकिन भोगा धन पाकर घमंडी नहीं हुआ। वह अपने धन को धर्म के कार्यों में लगाता था, जरूरतमंद को दान देता था, यज्ञ अनुष्ठानों में भी धन का दान किया करता था। इस तरह वह खूब धनी हो गया। और उधर जोगे के पितर अप्रसन्न होने के कारण उन दोनों में रोजाना लड़ाई झगड़े होने लगे। उनका सारा धन नष्ट हो गया। जोगे की पत्नी बहुत ही दुखी रहने लगी। थोड़े ही दिनों में उनका यह हाल हो गया कि उन्हें 2 वक्त का भोजन भी नसीब नहीं होता था। बच्चे भूख से बिलखते रहते थे। जो मायके वाले बुलाने पर भाग भाग कर आते थे, वो भी उनसे कन्नी काटने लगे। जोगे की पत्नी ने कई बार समाचार भिजवाया कि हमारी हालत बहुत दीन है, हमारी सहायता करो, बच्चों को ले जाओ या हमें कुछ धन राशि देकर हमारी मदद करो। तो उसके मायके वालों ने उससे अपना रिश्ता तोड़ लिया और बोलना बंद कर दिया। तो यह देखकर जोगे की पत्नी बहुत ही दुखी हुई। वह अपने घर की गरीबी और लड़ाई झगड़े से तंग आ चुकी थी। तो एक दिन वह भोगे के घर गई और उसकी पत्नी से कहने लगी कि बहन, तुमने ऐसा क्या किया है जो तुम्हारे इतना धन वैभव हो गया है। आज तुम्हारे यहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है और मेरे यहाँ देखो कितना धन था जो सारा नष्ट हो गया है। तो भोगे की पत्नी कहने लगी कि बहन, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। जिस दिन हमारे सास ससुर का श्राद्ध कर्म था और मैं तुम्हारे घर से आई थी तो मेरे पास श्राद्ध करने के लिए कुछ भी नहीं था। तो मैंने तो सिर्फ अग्यारी देकर ही पितरों को तृप्त किया था और उसी दिन भगवान के चमत्कार से हमें एक सोने से भरी हुई हांडी मिली थी और उसी दिन से हमारे दिन बदल गए। हमने फिर सर्वपितृ अमावस्या आने पर पूरे विधि विधान से हमारे पितरों का श्राद्ध कर्म किया था। अब ये उन्हीं का आशीर्वाद है जिससे हमारे यहाँ कोई चीज़ की कमी नहीं है। इस तरह कहती हुई भोगे की पत्नी कहने लगी कि बहन, तुम्हारी इतनी हालत खराब थी तो तुम हमें बताते, हम मिल बांटकर अपना गुजारा कर लेते। इतना परेशान और दुखी होने की क्या बात थी। तो भोगे की पत्नी की बात सुनकर जोगे की पत्नी की आंखों में आंसू आ गए और वो सोचने लगी कि मेरे धन था तो मैं कितनी घमंडी थी। इसे श्राद्ध के दिन भी भोजन का नहीं पूछा और इसके बच्चे भूख से बिलखते रहे। और इसका हृदय कितना सरल है जो मेरे बर्ताव को भूलकर मेरी सहायता करने को बोल रही है। तो वह हाथ जोड़कर भोगे की पत्नी से कहने लगी कि बहन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने हमेशा तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाया था, कभी तुम्हारी कोई सहायता नहीं की थी और श्राद्ध के दिन तुम्हें घर बुलाकर तुम्हारा तिरस्कार किया था। अपने मायके वालों में ही व्यस्त रही और उस दिन मुझसे एक बहुत बड़ी गलती भी हो गई। श्राद्ध का बहाना बनाकर मैंने तरह तरह के भोजन बनवाए और उस भोजन से मैंने श्राद्ध नहीं किया और मायके वालों के साथ दावत उड़ाती रही। तो अब तो मेरी समझ में सब कुछ आ गया है कि यह सब कुछ पितरों का अपमान करने के कारण हुआ है। अब मैं अपनी गलती का प्रायश्चित अवश्य करूंगी। यह कहकर जोगे की पत्नी अपने घर चली गई। जब शाम को भोगे घर आया तो भोगे की पत्नी ने कहा कि स्वामी, तुम्हारे भाई की हालत बहुत ही दयनीय है। उनका सारा धन वैभव नष्ट हो गया है। इस तरह कहते हुए उसने उनकी सारी व्यथा अपने पति को कह सुनाई और कहने लगी कि आप अपने भाई की कुछ मदद करो। तो भोगे ने अपने भाई के घर कुछ धन राशि और खाने पीने की सामग्री भिजवा दी। उसके बाद जब दूसरे साल पितृपक्ष आया
तो श्राद्ध के दिन जोगे भोगे की पत्नी ने मिलकर 56 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए, ब्राह्मणों को बुलाकर हवन करवाया और फिर अपने पितरों के निमित्त तर्पण किया, जिससे जोगे भोगे के पितर बहुत ही प्रसन्न हुए और तृप्त होकर जोगे भोगे दोनों को आशीर्वाद देते हुए पितर लोक को चले गए। तो पितरों के तृप्त होने और उनके आशीर्वाद से जोगे भोगे दोनों के घर में खूब धन हो गया और दोनों के परिवार मिलजुल कर रहने लगे। बोलो भोले शंकर की जय हो, बोलो विष्णु भगवान की जय हो। श्रीमद् गीता जी का 7वां अध्याय और उसका महात्म्य श्रद्धा भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे पार्थ, मुझ में मन लगाकर मेरे ही आश्रय होकर योगाभ्यास करते हुए मेरे स्वरूप का संशय रहित पूर्ण ज्ञान होगा। सो ध्यान पूर्वक सुनो। विज्ञान के सहित वह पूर्ण ज्ञान मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिसके जानने से तुमको इस लोक में और कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। सहस्त्रों मनुष्यों में कोई एक सिद्धि प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले सिद्धों में से भी कोई मुझे ठीक से जान नहीं पाता। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह 8 प्रकार की मेरी प्रकृति है। ये मेरी ही माया है। इस प्रकृति को जड़ कहते हैं। और हे महाबाहो, इसकी दूसरी प्रकृति है चेतना, जिससे संपूर्ण जगत धारण किया है। इन्हीं दोनों प्रकृतियों से सब प्राणी मात्र उत्पन्न होते हैं, ऐसा जानो। यह प्रकृतियाँ हम ही से उत्पन्न हुई है और हर प्रकृति जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण मैं ही हूँ। हे धनंजय, धागों में जिस प्रकार मणि पिरोई जाती है, उसी भांति यह संसार मुझ में गुथा हुआ है। मुझसे परे और कुछ नहीं है। हे कुंती पुत्र, जल में, रस में मैं ही हूँ। चंद्रमा, सूर्य और प्रभा मैं ही हूँ। सब वेदों में प्रणव मैं ही हूँ। आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुष मैं ही हूँ। हे अर्जुन, पृथ्वी में जो सुगंध है तथा अग्नि में तेज है, वो भी मैं ही हूँ। सब प्राणियों के जीवन में और तपस्वियों के तप में मैं ही हूँ। हे पार्थ, संपूर्ण प्राणियों में सनातन बीज रूप मुझको ही जानना। बुद्धिमानों में बुद्धि रूप और तेजस्वियों में तेज मैं ही हूँ। हे भारत, काम और रोग रहित बलवान पुरुषों में बल और पुरुषों में धर्म के विरुद्ध जाने वाला काम मैं ही हूँ। जितने सात्विक, राजस, तामस पदार्थ हैं, वे सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, परंतु उनमें मैं नहीं रहता। ये मुझ में हैं। सत्य, रज, तम, ये तीनों गुणों के भावों से यह सारा संसार मोहित रहता है। इस कारण यह इससे परे मुझ अव्यय परमात्मा को नहीं जानता। मेरी यह गुणमयी और दिव्य माया अत्यंत दुस्तर है। जो मुझको अनन्य भाव से बसते हैं, वे इस माया को पार कर जाते हैं। जो पापी, मूढ़, नराधम माया ने जिनका ज्ञान हर लिया है और आसुरी भाव ग्रहण किए हुए हैं, वो मुझको नहीं पाते हैं। हे भारत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के मनुष्य मुझको बसते हैं। दुखिया, जिज्ञासु, ऐश्वर्य की कामना करने वाला और ज्ञानी, जिनमें सदा मुझ में एकाग्रचित और केवल मेरी भक्ति करने वाला ज्ञानी पुरुष श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वो मुझको प्रिय है। यद्यपि वे सभी भक्त अच्छे हैं, तथापि ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, क्योंकि वह मुझ में ही मन लगाकर मुझको ही सर्वोत्तम गतिमान, मेरा ही आश्रय ग्रहण करता है। अनेक जन्म के अनंतर ज्ञानी मुझको पा लेते हैं। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है, जो सब जगत को वासुदेव समझे। अपनी अपनी प्रकृति के नियम अनुसार मनुष्य भिन्न भिन्न काम वासनाओं के अज्ञान में डूबकर उन फलों की चाहना से अन्य देवताओं के अधीन होकर उनकी उपासना करते हैं। हे अर्जुन, जो भक्त श्रद्धापूर्वक जिन जिन देवताओं का पूजन करना चाहते हैं, उन पुरुषों की उस श्रद्धा को मैं दृढ़ कर देता हूँ। वह इस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की आराधना करता है, फिर उसको मेरे ही रचे हुए काम फल प्राप्त होते हैं। परंतु अल्प बुद्धि वालों का फल नाशवान है। देवताओं की आराधना करने वाले देवताओं को मिलते हैं और भक्तजन मुझ में मिल जाते हैं। मेरे वे अविनाशी अव्यतम को देहधारी मानते हैं।
योग माया से आच्छादित होने के कारण सबको नहीं दिखता हूँ। उसी से मूढ़ लोग अनादि तथा अविनाशी मुझको नहीं जानते हैं। हे अर्जुन, मैं भूत भविष्य और वर्तमान के सब प्राणियों को जानता हूँ, पर मुझे कोई नहीं जानता। हे भारत, परंतम इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले सुख दुख आदि द्वंद्वों के मोह से जगत के सभी प्राणी इस भ्रम जाल में फंस जाते हैं। जिन पुण्य आत्माओं के पाप नष्ट हो गए हैं, वह पुरुष द्वंद्व के मोह से छूटकर दृढ़ निश्चय करके मेरी भक्ति करते हैं। जो मेरा आश्रय लेकर जन्म मरण के दुख दूर करने में अर्थ प्रयत्न करते हैं, वे पुरुष पर ब्रह्मा, आत्मज्ञान और संपूर्ण ज्ञान को जानते हैं। जो अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ इन सब में व्यापक मुझे जान जाते हैं, वे समाधि निष्ठ पुरुष मरण काल में मुझको जानते हैं। तो यथा 7वां अध्याय अब अपने सुनते हैं इसका महात्म्य। लक्ष्मी नारायण की जय हो। श्रीमन नारायण जी कहने लगे कि हे लक्ष्मी, अब मैं 7वें अध्याय का महात्म्य बताता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। एक पटेल नामक नगर था, जिसमें संपूर्ण वेश्य रहता था। वह व्यापार करने को नगर के बाहर जाता था, तो एक बार कहीं जा रहा था तो रास्ते में सर्प ने उसे डसा, जिसके कारण वह मर गया। उसके साथ उसका मित्र था, उसने वहीं पर उसका दाह क्रिया कर दिया और आगे चल पड़ा। जब लौट कर घर आया तो उसके पुत्र ने पूछा कि मेरे पिताजी कहाँ हैं। तो उसके मित्र व्यापारी ने कहा कि तेरे पिता को सर्प ने डस लिया था, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। यह पदार्थ तेरे पिता का ही है, तू ले ले। 1 करोड़ रुपया दे दिया और गति करने को कह दिया, क्योंकि वह अवगति मरा था। तो उस बालक ने अपने घर आकर ब्राह्मणों से पूछा कि सर्प के डसने से मरे हुए व्यक्ति की गति कैसे होती है। तो पंडितों ने कहा कि नारायण बलि करवाओ, उड़द के आटे का पुतला बनाओ, चुनिया चढ़ाओ। जैसी विधि पंडितों ने कही, वैसे ही करके बड़ा यज्ञ किया। बहुत ब्राह्मण जिमाए, श्राद्ध पिंडल पतल करवाए। बाकी द्रव्य जो बचा, चारों भाइयों ने आपस में बांट लिया। एक पुत्र ने कहा, जिस सर्प ने मेरे पिता को काटा है, मैं उसको मारूंगा तो जरूर। यह सोचकर अपने पिता के मित्र के पास गया और जाकर पूछा कि मुझे वो जगह बताओ जहाँ मेरे पिता को सर्प ने डसा था। तो व्यापारी मित्र ने कहा कि बेटा, मैं वह जगह क्यों बताऊं तुम्हें वहाँ लेकर ही चलता हूँ, तुम चलो मेरे साथ। यह कहकर व्यापारी मित्र अपने दोस्त के बेटे को लेकर चल पड़ा। वहाँ गए तो देखा कि वहाँ एक सांप की बांबी थी, जिसे वह वेश्या का पुत्र खोदने लगा। तो वहाँ से एक सर्प निकल आया और कहने लगा कि तू कौन है और मेरे घर को क्यों खोद रहा है। तो उस बालक ने कहा कि मैं शंकुकर्ण का पुत्र हूँ। जिस सर्प ने मेरे पिता को मारा है, मैं उसको मारूंगा। तब सर्प ने कहा कि हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ, तू मुझे इस अधम देह से छुड़ा और मुझे मत मार। यह मेरा पूर्व जन्म का कर्म था, सो मैंने भोगा है। मरने के बाद मैंने सर्प की योनि पाई है। तब पुत्र ने कहा कि हे पिताजी, कोई यतन बताओ जिससे तुम्हारा उद्धार हो जाए। तो उसके सर्प पिता ने कहा कि हे पुत्र, किसी गीता पाठी ब्राह्मण को घर में भोजन करवा के उसकी सेवा कर, उसके आशीर्वाद से मेरा कल्याण हो जाएगा। तब उस बालक ने अपने घर और नगर में जितने भी गीता का पाठ करने वाले पंडित थे, उन सबको बुलाकर गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ करवाया और बड़े ही श्रद्धा भाव से उन्हें भोजन कराया। तब उन साधुओं ने उस बालक को आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम्हारे पिताजी तत्काल अधम देह से छूटकर देव देही प्राप्त करें। तो उनका आशीर्वाद मिलते ही पंडितों का आशीर्वाद मिलते ही उस लड़के के पिताजी अधम देह से छूटकर देव देही पाई और विमान पर चढ़कर आकाश मार्ग को चले गए और जाते हुए अपने पुत्र का धन्यवाद करते गए। अपने पिता के आशीर्वाद से वह सर्व सुखी हो गया। हे लक्ष्मी, यह 7वें अध्याय का महात्म्य है। जो भी इसे श्रद्धा भाव से सुनता है, उसके पितरों को नरक से मुक्ति मिलती है। अब अपने सुनते हैं स्कंद पुराण का आगे का अध्याय। बोलो स्कंद पुराण की जय हो। बोलो शिव परिवार की जय हो। मुनियों ने पूछा कि हे महर्षि,
राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान लक्ष्मीपति के जन्म स्नान का उत्सव किस विधि से किया? इसके अलावा भगवान के अन्य सब उत्सवों का वर्णन भी विधि पूर्वक हम सुनना चाहते हैं। आप बताने की कृपा करें। तो मुनियों की बात सुनकर जैमिनी जी कहने लगे कि हे मुनिवरों, इस समय मैं ज्येष्ठ स्नान का वर्णन करता हूँ। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को व्रत का संकल्प करके मौन रहना चाहिए। इस दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए और फिर उठकर मार्कंडेय वट नामक तीर्थ को जाना चाहिए और वहाँ आचमन करके दोनों हाथ जोड़कर मार्कंडेश्वर को प्रणाम करके भगवान भैरव से भी आज्ञा लेनी चाहिए। आज्ञा लेने के बाद तीर्थ में प्रवेश करें और फिर वरुण देवता संबंधी 5 वैदिक मंत्रों से 3 आवर्ती करके अघमर्षण सूक्त से स्नान करना चाहिए। कहना चाहिए कि भग नेत्र विनाशक भगवान त्रिपुरारी, आपको नमस्कार है। मैं पापग्रस्त मूढ़ मानव संसार में डूबा हुआ हूँ, आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार स्नान करके फिर बाहर निकलना चाहिए और भगवान शंकर का दर्शन करके मौन भाव से भगवान नारायण के समीप जाना चाहिए। मार्कंडेश्वर से दक्षिण दिशा में जो विष्णु स्वरूप उत्तम वट वृक्ष स्थित है, वह दर्शन मात्र से पाप राशि का नाश करने वाला है। उसका दर्शन करके उसमें भगवान पुरुषोत्तम की भावना करते हुए दूर से ही प्रणाम करना चाहिए। फिर कहना चाहिए कि हे कल्पवट, आप सदा के लिए अमर हैं, भगवान विष्णु के महान निवास स्थान हैं। हे विष्णु रूप वट, मेरे पाप को हर लीजिए, आपको नमस्कार है। आप अव्यक्त स्वरूप महाप्रलय काल में भी स्थिर रहने वाले जगत के एकमात्र आश्रय तथा कल्प वृक्ष हैं, आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करके मनुष्य उस वृक्ष के नीचे भक्तिपूर्वक भगवान विष्णु के नामों का जप करे। इससे वह 100 करोड़ जन्मों के पापों से भी मुक्त हो जाता है और उस वृक्ष की छाया में चलने मात्र से ही मनुष्य के सारे पाप दूर हो जाते हैं। उसके बाद भगवान के वाहन रूप गरुड़ जी को, जो भगवान श्री हरि के आगे भक्ति से नमस्तक होकर हाथ जोड़े खड़े रहता है, उसे प्रणाम करना चाहिए। कहना चाहिए कि हे गरुड़, आप छंदोमय जगत के आश्रय भगवान के वाहन रूप वेद त्रिमय शरीर वाले यज्ञ रूप और विश्वव्यापी हैं। सदा प्रसन्न रहने वाले आपको मेरा नमस्कार है। इस प्रकार गरुड़ की स्तुति करके भगवान के मंदिर में प्रवेश करना चाहिए और उसकी 3 बार परिक्रमा करके मंत्र राज अनुष्टुभ से या पुरुष सूक्त से अथवा द्वादक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से, जिसमें जिसकी रुचि हो उसी अनुसार पूजन करना चाहिए। पंचोपचार की विधि से परमेश्वर जगन्नाथ जी की पूजा करनी चाहिए। पूजा करने के बाद हाथ जोड़कर इस तरह स्तुति करनी चाहिए कि देव देव जगन्नाथ, आप संसार समुद्र से तारने वाले हैं, भक्तों पर अनुग्रह करने वाले जगदीश्वर, आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। आप सदा मेरी रक्षा करें। हे श्री कृष्ण, आपकी जय हो। हे जगन्नाथ, आपकी जय हो। आप सबके पापों का नाश करने वाले हैं। आपके युगल चरणारविंद संसार के लिए वंदनीय हैं। आपको नमस्कार है। कोटि कोटि ब्रह्मांडों के ईश्वर, आपकी जय हो। वेद आपके निश्वास वायु है। समस्त जगत के आधारभूत परमात्मन, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, आप शरण में आए हुए ब्रह्मा, इंद्र तथा रुद्र आदि देवताओं और प्रणत जनों की पीड़ा को दूर करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। सारे संसार के निवास स्थान, आपकी जय हो। अंतर्यामिन, आपको नमस्कार है। अकारण करुणा सागर, दीन दयालु, आपकी जय हो। दीनों और अनाथों को एकमात्र शरण देने वाले विश्व साक्षी परमेश्वर, आपको नमस्कार है। हे देवेश्वर, जिसमें मोह रूपी भंवर उठते हैं, जो अत्यंत दुस्तर हैं, क्षुधा पिपाशा आदि 6 उर्मियों के कारण जिसके दूसरे किनारे तक पहुँचना अत्यंत कठिन है,
कुकर्म रूपी ग्रहों के कारण जो अत्यंत भयानक दिखाई देता है, जहाँ कोई आश्रय अथवा अवलंबन नहीं दिखाई देता, जो सर्वथा निसार और दुख रूपी फैन से युक्त है, उस संसार समुद्र के जल में मैं आपकी माया के गुणों से आबद्ध होकर विवश अवस्था में पड़ा हूँ। आप अपनी कृपा कटाक्षपूर्ण दृष्टि से मेरी ओर देखें और मेरा उद्धार करें। हे भगवान, आप अपनी परम प्रसन्नता के प्रकाशक हैं। हे जगन्नाथ, संसार भय से डरने वाले जीवों के सहायक बंधु एकमात्र आप ही हैं। भूख और प्यास प्राण के, शोक और मोह मन के तथा जरा और मृत्यु शरीर के कष्ट हैं। ये ही संसार सागर की 6 उर्मियाँ हैं, इनसे रक्षा कीजिए। हे भगवान, आपकी सृष्टि में आपके समान दिनों का पालन करने वाला दूसरा कोई नहीं है, अतः सब लोगों पर कृपा करने के लिए आप स्वयं अवतीर्ण हुए हैं। अन्यथा आप पूर्ण काम परमेश्वर के इस पृथ्वी पर आने का और क्या कारण हो सकता है। हे जगतपते, आपके चरण कमलों की शरण में आ जाने से कोई चिंता ही नहीं रह जाती, क्योंकि आपके चरणारविंद चारों पुरुषार्थों के एकमात्र साधक हैं। आपके दर्शन करने मात्र से ही सबको मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। उसके बाद शेष संबंधी मंत्र से भगवान बलभद्र जी की पूजा करनी चाहिए। द्वादक्षर मंत्र से अथवा आदि में प्रणव लगाकर नाम मंत्र से पूजा कर सकते हैं। फिर एकाग्रचित होकर प्रणाम करके स्तुति पाठ के द्वारा उन्हें प्रसन्न करें। सदा सत्पुरुषों को सुख देने वाले सच्चिदानंद स्वरूप बलराम जी, आपकी जय हो। आपकी निर्मल आकृति अविद्या में पंख से रहित है, आपको नमस्कार है। संपूर्ण जगत का भार धारण करके भी कभी न थकने वाले बलभद्र जी, आपकी जय हो। आध्यात्मिक, आदि देविक, आदि भौतिक तीनों तापों का विनाश करने के लिए आप सदा अपने हाथ में हल लिए रहते हैं। शरणागतों और दीनों की रक्षा के लिए आपके नेत्र सदा खुले रहते हैं। हे ईश्वर, आप ही दूसरों के समस्त पापों का नाश करने में समर्थ हैं। निर्मल करुणा के सागर दीन बंधु, आपको नमस्कार है। आपने अपने फण के अगर भाग से समस्त चराचर सहित इस पृथ्वी को धारण कर रखा है। हे प्रभु, जिसके पार जाना कठिन है, उस अपार भवसागर से मेरा उद्धार कीजिए। आप पर और अपर सबसे श्रेष्ठ है। हे परमेश्वर, आपको बारंबार नमस्कार है। मूसलधारी नागराज बलभद्र जी की इस प्रकार स्तुति करके जगत की आदि कारण रूपा कल्याणमय नेत्रों वाली सुभद्रा देवी की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। फिर चरणों में प्रणाम करके उन विजय स्वरूपा भगवती को स्तुति के द्वारा इस प्रकार प्रसन्न करना चाहिए कि हे देवी, हे सुभद्रे, आपकी जय हो। संसार से पार उतारने वाली महादेवी, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। शरणागतों को सुख देने वाली तथा सबको संतुष्ट करने वाली देवी, आपकी जय हो। परमात्मा के सृष्टि, पालन और संहार आदि कर्मों की सिद्धि करने वाली उनकी अनुपम शक्ति एकमात्र आप ही हैं। आप ही सब लोगों की जननी, भगवान विष्णु की माया, तपस्विनी तथा भद्र रूपा सुभद्रा है। आपको नमस्कार करता हूँ। जगत की मूलभूत सुभद्रा देवी को मैं प्रणाम करता हूँ। इसके बाद समुद्र स्नान के लिए भगवान पुरुषोत्तम की प्रार्थना करनी चाहिए कि हे विश्वव्यापी चराचर स्वरूप भगवान विष्णु, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, मेरा समुद्र स्नान निर्विघ्न पूर्ण हो। शंख चक्र गदाधारी जगदीश्वर, मुझे स्नान के लिए आज्ञा दीजिए। उसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए एकाग्रचित्त एवं मौन होकर समुद्र के समीप जाएं और तीर्थराज की आत्मा का चिंतन करते हुए हाथ जोड़कर इस तरह से कहें कि कोटि कोटि सूर्यों के समान प्रकाशमान सुदर्शन, आपको नमस्कार है। मैं अज्ञान अंधकार से अंधा हो रहा हूँ, मुझे भगवान विष्णु का मार्ग दिखाइए। इस प्रकार सुदर्शन की प्रार्थना करके तीर्थराज समुद्र के जल के समीप पृथ्वी पर घुटने टेक कर
भक्ति भाव से प्रणाम करके कहना चाहिए कि हे तीर्थराज, आप जल रूपी विष्णु हैं, समस्त जंतुओं के जीवन दाता हैं और परम शांति के हेतु हैं। आपको नमस्कार है। इस तरह कहते हुए जल के भीतर प्रवेश करना चाहिए। समुद्र के जल में डूबकर मंत्र जप करने का विधान नहीं है। समुद्र में स्नान करके उठें और विधि पूर्वक आचमन करके प्रार्थना करें कि हे जगतपते, हे तीर्थराज, तुम्हें नमस्कार है। पहले के कोटि सहस्त्र जन्मों में जिस पाप राशि का संचय किया गया है वह सब नष्ट हो जाए। इस प्रकार स्नान करके तट पर आ जाएं और आचमन करके मौन होकर 2 उज्ज्वल वस्त्र धारण करें। फिर भूदेवी और लक्ष्मी देवी के साथ शंख चक्र गदाधारी चतुर्भुज भगवान नारायण का ध्यान करके उन्हें मानसिक पूजा से संतुष्ट करें और फिर बाहर निकलकर आह्वान करके पूजा करें, जिसकी विधि मैं तुम्हें बता रहा हूँ। भगवान के लिए भावना द्वारा रत्न सिंहासन देकर यह चिंतन करें। यह पूजा भी मानसिक होती है कि भगवान इस पर विराजमान होइए। फिर उनके दोनों चरणार बिंदों में पाद्य निवेदन करें। वह श्यामक, कमल, दुर्वा और अपराजिता लता से युक्त हो तथा मूल मंत्र से उसका संस्कार किया गया हो। पाद्य अर्पण करने के पश्चात सोने, चांदी, तांबे अथवा शंख के पात्र में जल, चंदन, फूल, यवय, दुर्वा, कुशागर, फल, सरसों और तिल से विधि पूर्वक अर्घ्य का संस्कार करें। दुर्वा और कुश के अगर भाग से अर्घ्य करें। जल लेकर भगवान के मस्तक पर सींचें। फिर बचे हुए जल को उन्हीं के आगे पृथ्वी पर गिरा दें। यह अर्घ्य की विधि बताई गई है। उसके बाद जायफल, कंकोल और लवंग से किए हुए जल को भगवान के आचमन के लिए दे दें। फिर अपनी शक्ति के अनुसार पाट, रेशम अथवा कपास के बने हुए 2 वस्त्र अर्पण करने चाहिए। फिर यथाशक्ति हार, केयूर, मुकुट और कंठा आदि आभूषण भगवान के अंगों में पहनाने चाहिए। सूत के बने हुए यज्ञोपवीत को गंध एवं चंदन से चर्चित करके अर्पण करें। उसके बाद कपूर, चंदन, कस्तूरी और कुमकुम से अनुलेपन करें। चमेली, कमल, चंपा, अशोक, पुनाग, नागकेसर तथा अन्य सुगंधित पुष्पों से बनी हुई माला अथवा माल्य और तुलसी दल की माला पहनाएं तथा कुछ फूल भी भगवान के मस्तक पर बिखेर दें। जो गले से लेकर पैरों तक लंबी हो उसका नाम माला है और जिसकी लंबाई कंठ से लेकर जंघा तक हो उसे माल्य कहते हैं। जो केसों के मध्य पहनाया जाता है वह गर्भक कहा जाता है। उसके बाद मस्तक पर पुष्पांजलि बिखेरनी चाहिए। पुष्पांजलि के बाद गूगल, एगरू, खस, शक्कर, घी, मधु और चंदन के द्वारा सुगंधित धूप तैयार करके धूप देना चाहिए और उसके बाद गाय के घी से सुंदर दीपक जलाना चाहिए या फिर कपूर युक्त बत्ती के साथ तिल के तेल से भी दीपक जला सकते हैं। फिर जो में भोजन तैयार करें वह घी में तैयार किया हुआ होना चाहिए। अन्न, गाय का ही दही, गाय के दूध में पकाया हुआ, शक्कर मिलाया हुआ केला, नाना प्रकार के व्यंजनों से युक्त पुआ और भांति भांति के फल, इन सब के सहित मनोरम सुगंध युक्त सरस एवं नूतन नैवेद्य तैयार करके भगवान को समर्पित करना चाहिए। धूप, दीप, नैवेद्य, स्नान, अर्घ्य, मधुपरक, वस्त्र तथा यज्ञोपवीत, इनमें से प्रत्येक के अर्पण करने पर भगवान को आचमन कराएं। अन्य कर्मों में आचमन के लिए केवल जल देना चाहिए, परंतु नैवेद्य के अंत में संस्कार किया हुआ उपचार युक्त आचमन देना चाहिए। साथ में सुगंधित चंदन भी देना चाहिए। उसके बाद कपूर, लौंग, इलायची, जायफल और सुपारी के साथ तांबूल अर्पण करना चाहिए। इसके बाद 108 बार मूल मंत्र का जप करके अनन्य भाव से स्तुति पाठ करना चाहिए। फिर प्रदक्षिणा करके भगवान पुरुषोत्तम की प्रार्थना करनी चाहिए। कहना चाहिए कि समस्त तीर्थों के प्रवर्तक देवादिदेव जगन्नाथ, आप सर्व तीर्थ में तथा सर्व देव में हैं। आपकी जय हो।
पाप राशि में डूबे हुए मुझ सेवक की रक्षा कीजिए, आपको नमस्कार है। इस प्रकार जो भी मनुष्य देवेश्वर भगवान नारायण की पूजा करता है और उसके बाद तीर्थराज समुद्र में स्नान करता है, वह सब तीर्थों का फल प्राप्त कर लेता है। कोटि गोदान से, कोटि यज्ञ से, कोटि ब्राह्मण भोजन से तथा कोटि महादानों से कर्म करने वालों के लिए जो पुण्य बताया गया है, वह इस समुद्र स्नान पूर्वक भागवत पूजन से प्राप्त हो जाता है। अन्य तीर्थों में किया हुआ पाप समुद्र के किनारे नष्ट होता है और समुद्र के किनारे किया हुआ पाप समुद्र में स्नान करने से नष्ट होता है। ब्रह्म हत्यारा, शराबी, गोघाती आदि 5 प्रकार के महापातकी मनुष्य भी समुद्र स्नान करने से निसंदेह उन पापों का प्रायश्चित कर लेते हैं। जो मनुष्य अपने जन्म, जीवन और शास्त्र अध्ययन को सफल बनाना चाहते हैं, वह समुद्र तट पर आकर देवताओं और पितरों का तर्पण अवश्य करें। कृच्छ्र और चंद्रायण आदि तप सुलभ हैं। बहुत दक्षिणा वाले अग्निष्टोम आदि यज्ञ भी सुलभ हैं, परंतु सिंधु के जल से पितरों का तर्पण अत्यंत दुर्लभ है। स्नान के आदि और अंत में जगन्नाथ जी का पूजन और बीच में तीर्थराज के जल में स्नान करके मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। उसके बाद शुद्ध चित्त वाला मनुष्य श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा को नमस्कार करके उनके स्वरूप का चिंतन करे। बोलो जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल अपने सुनेंगे इंद्रधूमन सरोवर में स्नान, नरसिंह जी का दर्शन, पूजन तथा भगवत विग्रहों के ज्येष्ठ स्नान का वर्णन। तो पुण्य फल की प्राप्ति के लिए नित्य नियम से सुनते रहिए। भगवान का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। बोलो स्कंद पुराण की जय हो, शिव परिवार की जय हो। अब अपने सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लप्सी कहने लगे। तो लप्सी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लप्सी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लप्सी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लप्सी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लप्सी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो
इस पाप का भागी कौन बनेगा? तो लप्सी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लप्सी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लप्सी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे? तो लप्सी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता? पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या? तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा? तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा? तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लप्सी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लप्सी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर
शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी 2 भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे। और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से, दूसरा है बीनू मेहरा दिल्ली से, और तीसरा है संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से, आरती खैरावर अगरखर से, परमेश्वरी रघुवीर सिंह हैं दिल्ली से, आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से, सरला रानी करनपुर से, रुक्मणी शर्मा अंबाला से, रवि सैनी, सीमा सैनी मलियाना से, गोवर्धन बैठा रांची से, देवी सिंह कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सौदा से, वंदना वर्मा इंदौर से, यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से, शीला सिन्हा, मीरा श्रीवास्तव, ममता श्रीवास्तव, माला छम्मा जौनपुर से, निर्मला सिसोदिया दिल्ली से, श्रीमती यशोदा उड़ीसा से, सुदेश नागपाल करनाल से, मयूर गुजरात से,
श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से, प्रीति शर्मा दिल्ली से, श्रीचंद यादव गया बिहार से, सुनीता पवार मध्य प्रदेश से, संगीता अग्रवाल कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से, विमला नेपाल से, कमला गुरुग्राम से, मीनू वालिया दिल्ली से, राधा रोहिला दिल्ली से, जगदीश कृष्णा सोनू संतोष लकी चित्रा मंजीत ज्योति हनी इंदु अमित कुमार दिल्ली से, सुनीता रानी मेरठ से, सरोज अग्रवाल जबलपुर से, किरण पानीपत से, बीना देविका कनिका वाशने अलीगढ़ से, संतोष मदान, संजीव कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, आरुष कंसल, रानी कंसल मुजफ्फरनगर से, शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से, रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से, गीता सैनी करनाल से, मंजू मेहता बारा से, अंजना सरस्वती, आर्यन उद्धव आचार्य नेपाल से, वीणा कालड़ा आगरा से, मंजू चौधरी भीलवाड़ा से, दीपिका यादव रायपुर से, गीता गोस्वामी सुनीता गोस्वामी मेरठ से, वीणा देवी रियासी, सुनीता गोयल उत्तराखंड से, क्षमा परतुल वडोदरा से, प्रमोद यादव साहू हिमाचल प्रदेश से, नीलम जायसवाल हैदराबाद से, राजबाला दिल्ली से, शशि वर्मा अंजलि वर्मा करण वर्मा पंजाब से, रामवती देवी जगबीर सिंह रवि कुमार राहुल कुमार अनुज कुमार रुद्र कुमार ज्योति वंदना भावना आराध्या अनाया अविका तोलू मोलू मेरठ से, संगीता नागर तिगांव से, पूनम यादव करेली से, सुमन चांदोरा जोधपुर से, चमेली सैनी अलवर से, निकिता सेजवानी विशाल सेजवानी पायल सेजवानी कर्ण सेजवानी राशि सेजवानी अहमदाबाद से, कमलेश भल्ला जम्मू से, शांता भेन वाघेला गुजरात के मंडल से, श्रीमती कमलेश जबलपुर से, पार्थ शेरावत दिल्ली से, अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से, रजनी बड़ोला उत्तराखंड से, चंद्रकांता दिल्ली से, सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी गाजियाबाद से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, जयश्री पवार गोरखनाथ पवार महाराष्ट्र से, राधिका मिश्रा गोरी मिश्रा सचिन मिश्रा सोनम मिश्रा सीता मिश्रा माधवी मिश्रा बाराबंकी से, सीताराम जायसवाल शकुंतला जायसवाल वाराणसी से, कमलेश लाल रुड़की से। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना साथ और सहयोग हमेशा इसी तरह बनाए रखना। श्री हरि के आशीर्वाद से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।